सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री हरि कृष्ण, जय लड्डू गोपाल की। सभी को होली को बहुत बहुत बधाई हो। तो जो भक्त इस दरबार से जुड़ना चाहते हैं, ये उन भक्तों के लिए ये वीडियो काम आएगी। कुछ भक्त बहुत दूर के हैं जो यहाँ आ नहीं पाते हैं, लेकिन वो दरबार से काम कराना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या आना चाहते हैं। तो समस्या ये है कि अर्जी तो लगा देंगे, लेकिन हाज़िरी कैसे हो पाए उन भक्तों के लिए है। तो इसके लिए ये समाधान ये है कि इस दरबार से भी लाइव पूछा होगी, और आप लोगों के लिए लाइव पूछा शनिवार के दिन 12 बजे से दी जाएगी। तो जो भक्त चाहते हैं इस दरबार से लाइव पूछा करने के लिए या किसी समस्या का समाधान की जानकारी करने के लिए, तो आप इस दरबार में कॉल कर सकते हैं। वो शनिवार के दिन 12 बजे के बाद से आपको समस्या का समाधान बताया जा सकता है। लेकिन समाधान के लिए या तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है कि इस दरबार से आप मुझे अपने घर तक बुलाकर अपना समाधान करवा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि माता रानी ने ये परमिशन दे दी है कि कोई भी माता जी ऐसी नहीं है जो घर से जाकर किसी की संकट काटे, मतलब दरबार से जाके संकट काटे। कोई ऐसी माता रानी तो नहीं है, ना मैंने अभी सुना देखा है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे माता रानी ने परमिशन दिया है, तो कुछ समस्या अभी पृथ्वी पर और इस संसार में और इस कलयुग में है ही, घर घर समस्या है। जो समस्या तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक आ नहीं पाते हैं, दरबार तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग जो समस्या से निजात पाना चाहते हैं, दूर आना नहीं चाहते हैं या दरबार पहुँच नहीं पा सकते हैं, तो वो अपने घर बुलवाकर मुझे, मेरे द्वारा माता रानी आएंगी और आपके संकट काटेंगी। और इसके लिए आप पूछताछ फ़ोन द्वारा कर सकते हैं। शनिवार के दिन बातचीत कर सकते हैं। समस्या और संकट काटने से पहले आपको कॉल में ही सारा बात कर लेना होगा, समझ लेना होगा कि कैसे होगा। और जो लाइव पूछा करना चाहते हैं सिर्फ पूछा के लिए, वो भी ऑनलाइन पूछा दी जाएगी शनिवार को, लेकिन उसके लिए दक्षिणा दी जाने की प्रथा है हर दरबार में। तो वो दक्षिणा है 551 रुपये। वो आपको 551 रुपये यहाँ आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है पूछा यहाँ से दी जाएगी। अगर आपकी सही पूछा इस दरबार से मिल जाती है, आपको भरोसा विश्वास हो जाती है, तो आप इस दरबार से जुड़ सकते हैं। वैसे मुझे अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी चंडी की बेटी हूँ, तो मुझे अपनी माँ पर भी पूरा भरोसा है। किसी के संकट ना काटे और किसी की समस्या का समाधान ना बताए, ये तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ अर्जी लगाना पड़ता है। अर्जी लगाने के लिए किसी दरबार के दिन ही अर्जी लगाना होता है, और वो अर्जी होती है एक नारियल, एक चुंदरी और सरसों तेल और जो अगरबत्ती वगैरह होते हैं, और 11 रुपये उस चुंदरी में बांधकर यहाँ पर अर्जी लगाई जाती है। अर्जी आप घर से भी लगा सकते हैं इस दरबार के नाम से, किसी मंदिर में रखकर, और इच्छा पूर्ति हो जाने पर आप इस दरबार की माँ को माने हैं, तो इसी दरबार में उनका जो भी प्रसाद होगा, या आपने जो मान रखा है यहीं चढ़ेगा, या आप जहाँ की आपने मान के रखी है वहाँ पर ही चढ़ेगी। तो देखते हैं। अभी मेरे पास समय नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, तो अपना खेती भी है और गैया भी है, तो इसलिए पहले मुझे इसके लिए समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब मैं समय निकालने की कोशिश करूँगी कि आपकी समस्याओं को सुनूँ और समझूँ और आपकी समस्याओं का समाधान बताऊँ। तो देखते हैं माता रानी मुझसे और क्या करवाती हैं, और क्या मुझसे माता रानी करवाएंगी, और क्या इनकी लीलाएं हैं, वो तो माँ ही जाने। हम तो माँ के नौकर हैं। जो माँ अर्जी करेंगी उस अर्जी का पालन करते जाना है। तो आप सभी भक्त जिनको भी समस्या है, समाधान है, तो एक नंबर डाल दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस नंबर से आप कॉल करिएगा, या मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जय माता दी लिखकर। और फैमिली के सामने ही ऑनलाइन पूछा की जाएगी, क्योंकि जानते हैं ये बहुत रिस्की बात हो सकती है, क्योंकि बहुत तरह के ऐसे गलत कॉल भी आते हैं। उनको समस्याओं का समाधान हमको करना पड़ जाता है। तो ऐसा कॉल ना हो, जय माता दी लिखकर ही पहले करें, उसके बाद ही आपको समस्या का समाधान बताया जाएगा इस दरबार से।
तो ऐसे जो भक्त हैं, हाँ, समस्याएँ क्या-क्या यहाँ से दूर हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है भक्तों, भूत प्रेत बाधा संकट उतारा तो ये सभी भक्त करवाते हैं, लेकिन इस दरबार से वो भी काम होता है जिनके ज़मीन में अगर हड्डी और मसान बताई जाती है और बरसों हो चुके हैं, वो मसान अभी तक निकला नहीं है, या वो उस मसान के न निकलने के वजह से उस ज़मीन को कितने भक्त बेच भी देते हैं कि या मतलब उस ज़मीन पर कुछ मतलब लक्ष्मी वास नहीं करती, देवता वास नहीं करता, गलत गलत चीज़ें ही उस ज़मीन पर होती हैं। अगर जिस ज़मीन में अगर हड्डी पता चल गई तो ये मसान के रूप में हड्डी होती है। तो ऐसे हड्डी वाले काम भी माता रानी करती है मेरे द्वारा। तो उस हड्डी को निकाला नहीं जाता, उस हड्डी का समाधान माता जी वहीं जाकर करती है, यानी कि उसको ज़मीन को शुद्ध कर देती है और आप जैसा चाहे वैसा काम हो जाता है। तो ये भी होता है। और भूत प्रेत की बात बोलूँ तो जीन, पिशाच, अघोरी, मतलब ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं है। सबसे बड़ा भूत क्या है? आदमी का तो मन भूत ही सबसे बड़ा भूत होता है। मन का भूत इंसान किसी का नहीं हटा सकता। भूत तो हटा सकते हैं, लेकिन मन का भूत नहीं हटा सकते हैं। तो ब्रह्म राक्षस जैसे कार्य भी यहाँ होते हैं। ब्रह्म राक्षस जैसे भी भूत प्रेत होते हैं। ये मैंने देखा नहीं था, न सुना था, लेकिन दरबार जब से मेरा चला है तो इस तरह के भी प्रेत पकड़ते हैं भक्तों। तो इस तरह की अगर समस्या है तो आप बात कर सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं ये बात कर सकते हैं। जिनके बच्चे होकर उनकी मृत्यु हो जाती है वो भक्त मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या जैसी होगी माता रानी बताएंगी, उसी विधि अनुसार आपको चलना होता है और माता जी का जस जरूर लगता है। तो ये बिहार में दरबार पड़ता है, बिहार सीतामढ़ी जिला में है। तो लोकल वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बिहार वालों के लिए तो अच्छा है। और जो बाहर के हैं वो भी अपना काम करा सकते हैं। दरबार से खुद हमें बुलवा कर ही आप ये काम करवा सकते हैं। तो घर की शुद्धि की जाती है, ज़मीन की शुद्धि की जाती है। सुरक्षा चक्र इस दरबार से जाकर मेरे द्वारा माता जी सुरक्षा चक्र भी घर का बांधती है। तो जो जो भक्त हैं ऐसी समस्याओं से हैं, वो समस्याओं के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस दरबार के लिए। तो सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मलंग रहिए। जय माता दी।